आज हम बना रहे हैं सिर में लगाने के लिए तेल। मैं बताती भी जाती हूँ और साथ ही करती भी जाती हूँ काम। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। आप चाहें तो सरसों का ले लें, तिल का, नारियल का, जो भी आप लगाना पसंद करें वो तेल ले लीजिए। लगभग 100 ml के आसपास। और लोहे की कढ़ाई लेने की कोशिश कीजिए कि लोहे की कढ़ाई लें। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये प्याज डालूँगी, छिलके सहित डालने वाली हूँ। किसी भी प्रकार का कोई छीलना नहीं है, कुछ नहीं, छिलके सहित डालिए, क्योंकि प्याज के हर अंग में पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इस तरह से छिलके सहित ये मैं काट रही हूँ। और एक ये छोटा, बिल्कुल छोटे से, थोड़ा सा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया और इसको इस तरह से काट के लंबा लंबा काट दिया और डाल दिया। इसके बाद ये डाल रही हूँ मैं कढ़ी पत्ते। इतने कढ़ी पत्ते बहुत हैं। पत्ते डालें और साथ में अभी इसको तोड़कर, डंठल तोड़कर भी डालूंगी मैं। कढ़ी पत्ते डाल दिए, डंठल को भी इस तरह से काट के डाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी पौधा हो उसके हर अंग के कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। साथ में मैंने ये डाल रही हूँ गुड़हल का फूल, गुड़हल के पत्ते, इसके बाद आज मैं गई थी घूमने वॉक पर, तो वहाँ से ये अमर बेल मिल गई, तो ये इतनी मैं अमर बेल डाल रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों पर एक लंबी लंबी पतली पतली सी लटकी रहती हैं डंडियाँ सी, तो ये मैं रास्ते में से तोड़ कर लेकर आई, इसको भी डाला। ये बालों को बढ़ाने में और बालों को झड़ने से रोकने में सहायक है। इसके अलावा मेथी दाना डालेंगे। इतना लिया मैंने मेथी दाना, लगभग आधा छोटा चम्मच। इसके बाद ये लूँगी मैं कलौंजी। कलौंजी जानते ही होंगे आप, प्याज के बीज, ये भी आधा छोटा चम्मच प्याज के बीज। और ये है तुलसी की मंजरी। जब तुलसी में ऊपर बहुत सारी मंजरियाँ आ जाती हैं और सूखने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उसके बजाय मैं इसको तोड़ कर रख लेती हूँ। तो जब ये मैंने एक शक्तिवर्धक चूर्ण भी बताया था, जो कि प्रतिदिन सुबह उठ के गर्म पानी से मैं खाती हूँ हमेशा, उसका वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लाभदायक है। मैंने बचा के रखा था, मैं जो चूर्ण बनाऊँगी जब अगली बार, अभी तो है मेरे पास, फिर उसमें भी यूज़ करूँगी। बिल्कुल मंदी आंच पर इसको आराम से होने दीजिए। इतना मैंने डाला। इसके बाद बस एक चीज़ और बची है, हल्दी और डालूंगी मैं इसमें। इतनी हल्दी ली मैंने, जितना मेथी दाना, जितना कलौंजी, वापस बस इसको मंदी आंच पर होने देंगे। हिलाना भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको बहुत हिलाया जाए, आराम से होने देते हैं थोड़ी देर। उसके बाद फिर दिखाती हूँ। इसी स्थिति तक हमें ऐसे उबालना है। और इसमें मैं ये 2 लहसुन की कलियां भी डाल रही हूँ। अगर पतली पतली हैं तो
3-4 डाल दीजिए, मेरे पास ये मोटी मोटी सी है थोड़ी, तो मैं ये 2 लहसुन की कलियाँ भी डाल दी हूँ। इस तरह से डाल दीजिए और थोड़ा ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, चला लीजिए। बहुत अच्छा तेल बनकर तैयार होगा, जो कि हमारी बालों के स्वास्थ्य के लिए, बालों में शाइनिंग, बालों का झड़ना रोकेगा और साथ ही बालों को बढ़ाने में भी सहायक होगा। इससे ग्रोथ, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल मंदी आंच पर इसको होते रहने दीजिए, तो आराम से चलने दीजिए। कोशिश यही कीजिए कि लोहे की कढ़ाई हो, क्योंकि लोहे के अपने गुण हैं। और कोशिश कीजिए सब्ज़ी बनाते समय भी लोहे की कढ़ाई का उपयोग करें। लोहे की कढ़ाई का उपयोग करने से एनीमिया की समस्या नहीं होगी। और उसके अलावा जो लोह तत्व हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो भी हमें मिल जाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग तो करना ही चाहिए। ये देखिए कितना अच्छे से उबल रहा है। 5 से 7 मिनट में ये हो जाएगा। और ज़्यादा बनाकर रखना है तो ज़्यादा भी आप बनाकर रख सकते हैं। ये मेरा बहुत समय तक चल जाता है। जब भी मेरा तेल लगाने का मन करता है या सिर में कभी भारीपन ऐसा लगता है, थकान सी लगती है, तो इसकी हल्के हाथ से इसकी मालिश कर सकते हैं। सिर की मालिश से जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो सारी थकान, तनाव सब दूर हो जाता है। जब ये हो जाए, जब हल्का सा ये काला पड़ने लगे, तो यदि कढ़ाई में रखा हुआ छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए 5-6 घंटे के लिए कम से कम। और ज़्यादा देर रख सकते हैं तो ज़्यादा देर रख लीजिए। 24 घंटे तक भी आप इसको इस कढ़ाई में रख सकते हैं, अगर उस कढ़ाई की आपको ज़रूरत ना हो तो। और यदि लोहे की कढ़ाई नहीं है घर में तो आप स्टील की कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जो बर्तन है आपके पास उसका प्रयोग कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में जंग जरूर लग जाती है, लेकिन पानी से हम धो लेते हैं तो भी साफ़ हो जाती है आराम से। कपड़े से पोंछ लीजिए, गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। कई लोग आलस करते हैं, तो किसी को ये लगता है कि अरे इसमें तो जंग लग गई, कैसे हम इसका प्रयोग करें, तो उसको थोड़ा सा धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, साफ़ हो जाती है। यदि अकेले के लिए आप बना रहे हैं तो 100 ग्राम तेल बहुत है, 100 ml तेल 2-1 महीने आराम से निकल जाते हैं, अगर रेगुलर लगाते हैं तो। कभी कभी लगाते हैं तो फिर तो 5-6 महीने आराम से चल जाएगा। ये देखिए एकदम धीरे धीरे ये होने लगा है, ब्राउन तो हो ही गया है। प्याज ब्राउन हो गए, एकदम क्रिस्पी हो गए, पत्ते वगैरह सब क्रिस्पी हो गए। बस सिर्फ 1 से 2 मिनट और लगेगा। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है, ये पूरा काला पड़ गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस को। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो भी आप भर के रख सकते हैं, या फिर 4-5 घंटे इसी में रहने दें, उसके बाद आप इसे भर कर रख सकते हैं। तो अभी मैं 4-5 घंटे बाद आपको जब ये थोड़ा कुनकुना हो जाएगा फिर बताती हूँ कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये तेल बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने अभी इसी तरह से कढ़ाई में रख दिया। जो इन सब में थोड़ा बहुत जो तेल बचा होगा वो नितर कर आ जाएगा। इस तरह से ये तेल तैयार। अब इसको कांच की बोतल हो, यदि कांच ना हो तो प्लास्टिक ही सही, जो भी है उसमें आप भर कर रख लीजिए। और कुनकुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से जितना ज़रूरत है अपने बालों में लगाने की उतने बढ़िया हल्के हाथ से स्कल्प की मालिश कीजिए, हल्के हाथों से, बहुत तेज़ रगड़ना नहीं, बिल्कुल आराम से इसकी मालिश कीजिए। मैं सफ़ेद बालों को काले होने की गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, यदि आपके बाल
सफ़ेद नहीं हुए हैं तो, और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं इस तेल का, तो बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ। और कभी भी सिर में आपको डैंड्रफ नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, और ब्लड सर्कुलेशन सिर का बहुत अच्छा होगा। मुश्किल से आप 3 से 4 बार प्रयोग करने से में ही आपको परिणाम नज़र आने लगेगा। करके देखिए, सभी के साथ साझा करने का प्रयास कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हैं। का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, सभी लोग। बालों के निचले भाग तक इस तेल को लगाएं। कम 3 से 4 घंटे तक बालों में तेल को लगा रहने दें। रात में यदि आप लगाकर सोते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह लगा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटा इस तेल को लगा रहे हैं। इस रेमेडी को अपनों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें और उनके बाल भी घने हमेशा बने रहें। तो चलिए आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।